यस, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। आप सभी का नॉलेज बॉक्स में स्वागत है। आज हमारी ये मैथ्स की फर्स्ट क्लास है और आज हम एक ऐसा चैप्टर लेने जा रहे हैं जो अर्थमेटिक की नींव है। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। परसेंटेज अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो मान के चलिए आपने अर्थमेटिक अच्छे से पढ़ लिया। आज हम परसेंटेज को एकदम बेसिक से उठाएंगे और छोटी छोटी बातों को सीखते हुए एडवांस लेवल तक हम इसको लेके जाने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज की क्लास। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं आज से परसेंटेज, प्रतिशतता। प्रतिशतता सभी नंबर अपने आप में 100% होता है। क्या होता है? 100%। अगर मैं बोलूँ 50 तो 50 भी अपने आप में 100% है। अगर मैं बोलूँ 1 तो 1 भी अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है। अगर मैं आपसे बोलूं 150 तो 150 भी अपने आप में क्या है? 100% है। तो ध्यान रखना आप लोग, एक चीज ध्यान रखना, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं उन सभी चीजों को नोट करते जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटी छोटी बातें हम करेंगे जिससे कि बड़े बड़े क्वेश्चंस में ये छोटी छोटी बातों से ही हमारा हल निकलने वाला है। तो ध्यान रखना कि हर नंबर अपने आप का कितना परसेंट होता है? 100% होता है। अगर मैं आपके सामने एक नंबर लेता हूं, डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे नंबर लिया 200, यस 200। आपसे पूछा गया कि बताइए 200 का 50% क्या होगा, 50% क्या होगा? तो भाई सिंपल सा आंसर है कि भाई 200 का 50% क्या होगा? इसका हाफ होगा। यस या नो? क्योंकि हम क्या मानते हैं? हम यही मानते हैं कि हर नंबर अपने आप का 100% होता है। तो 200 अपने आप का क्या है भाई? परसेंटेज में वैल्यू इसकी 100% है। ऐसा नो? और हमें क्या निकालना है? 50%। तो इसका हाफ होगा, तो 200 का हाफ क्या होगा? 100। ऐसा नो? अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 300 का 10% क्या होगा? 300 का 10% क्या होगा? सोचिए जरा ध्यान से। हमें पता है कि भाई 300 क्या है? 300 क्या है? 100% है। जैसे नो भाई 300 हमारे पास में ये गिवन है, ये कितना परसेंट है? ये 100% गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है? हमें 10% निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं भाई? निकालना कितना है? 10%। जैसे नो निकालना क्या है? 10%। यस, और दिया क्या गया है? 100%। जैसे नो, और वैल्यू क्या है? 300। 20 से 20 कैंसिल आउट, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 30। ये ओल्ड पैटर्न हमने पढ़ा है। अब थोड़ा सा हम मॉडरेट करेंगे अपने आप में, बिकॉज देखो सिटीज क्या हो गई है? स्मार्ट हो गई। सिटी स्मार्ट हो गई हैं, तो अपने मेथड्स को भी थोड़ा थोड़ा स्मार्ट करना पड़ेगा। चीजें वही है बट करने का तरीका थोड़ा सा अलग, जिससे कि टाइम बचे। यस है नो? जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हर नंबर अपने आप का कितना परसेंट होता है? 100% होता है। तो अभी मैंने आपके सामने एक नंबर लिया था 300। यस, तो 300 क्या है? अपने आप का 100% है। अगर आपका इसका 10% निकालना हो डियर स्टूडेंट्स, तो बस कुछ नहीं करना है, राइट हैंड साइड से एक नंबर को छोड़ना है और पॉइंट लगा देना है, दशमलव लगा देंगे। तो 300 हमारे पास में है, राइट हैंड साइड से मतलब 0 के पास में हम पॉइंट लगाएंगे, तो 300 का 10% क्या निकल के आएगा? 30। और अगर आपसे पूछा जाए डियर स्टूडेंट्स कि बताइए 1% क्या होगा, 1% क्या होगा, तो वही बात रखनी है आपको कि राइट हैंड साइड से 2 नंबर छोड़ना है। जब 10% पूछेगा तो राइट हैंड साइड से 1 नंबर छोड़ेंगे, जब 1% पूछेगा तो राइट हैंड साइड से 2 नंबर छोड़ेंगे। तो हमारे पास में क्या है भाई? 300 है। हमें क्या निकालना है? हमें यहां पे निकालना है डियर स्टूडेंट्स 1%। तो 2 नंबर छोड़ेंगे और पॉइंट लगा देंगे। तो 1% कितना हो गया? 3। 10% कितना हो गया? 30। और 100% कितना है? 300। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस से डियर स्टूडेंट्स हम काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चंस को आज सोल्व कराने वाले हैं और छोटे छोटे मेथड्स आपसे शेयर करने वाले हैं। चलिए, आई होप ये हल्का सा आपको मेथड समझ में आ गया होगा। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो बड़ा ही बेसिक है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ जो व्यूवर जुड़ा है वो काफ़ी अलग अलग पैटर्न का है। भाई किसी की मैथ्स बिल्कुल एवरेज है, किसी की मैथ बहुत ही कमज़ोर है, किसी की मैथ बहुत अच्छी है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को साथ में लेके चलता हूं कि किसी का भी लॉस नहीं हो, इस लॉकडाउन में पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। एक एक बात करेंगे और बहुत मजा आने वाला है आपको देखना।
आइए, मेरे सामने एक नंबर आ गया 2500, 2500 मेरे पास में आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। आपसे पूछा गया कि भाई 2500 का आप बताइए मुझे 12% क्या होगा, 12% क्या होगा। तो बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 12% को हम ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, 10% प्लस 2%, बस इसको माइंड में ही रखना है, ठीक है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक माइंड में होंगी। भाई 12% क्या होता है, 10% प्लस 2%। हमें 10% निकालना आता है, कैसे निकालते हैं भाई, राइट हैंड साइड से एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। तो राइट हैंड साइड से एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा तो क्या आ गया भाई, 2500 का 10% कितना हो गया, 250, 250। तो 10% निकल के आ गया हमारा कितना, 250। ऐसे अनु हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, अब हमें भाई सिंपल सी 2% की रिक्वायरमेंट है। हमें 2% निकालना नहीं आता, लेकिन डियर स्टूडेंट मुझे 1% निकालना आता है। क्या निकालना आता है, 1% कैसे निकालते हैं। तो 1% निकालने का पैटर्न क्या है कि राइट हैंड साइड से दो नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। तो देखिए 1 नंबर एंड 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा तो 1% कितना लगेगा, 25। तो 1% इक्वल्स टू 25, देन 2% इक्वल्स टू 50। तो 2% कितना हो गया, 50 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 300। सिंपल। तो 2500 का 12% कितना होगा, 300 होगा। आइए फटाफट से करते हैं, ये तो मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए स्पीड से नहीं कराया। अब इस क्वेश्चन को हमें फटाफट से करना है। ये नंबर हमारे पास में आ गया 6250, 6250। यस, इसका हमें निकालना है डियर स्टूडेंट। सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, 34%। मुझे इसका 34% निकालना है। जल्दी से क्या बोलेंगे, 34% के लिए ऐसे लिख सकते हैं ना अपन इसको, 30% प्लस 4%। ऐसा नो, 30% निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, 10%। 10% कैसे निकालते हैं, एक नंबर छोड़ के। तो ये क्या है, 10% है। ऐसा नो भाई 10% 625 है, तो 30% कितना होगा, इसका 3 गुना। ऐसा नो, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 1800 प्लस 25 को 3 से करेंगे तो 75, 1875 कितना आएगा, 30%, 1875 प्लस, अब किसकी रिक्वायरमेंट है, 4%। मुझे 4% निकालना नहीं आता, लेकिन मुझे 1% निकालना आता है। 1% कैसे निकालेंगे, दो नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो 1% कितना हो गया, 1% इक्वल्स टू 6250। ऐसा नो, 62.50। यस, ये क्या हो गया हमारा 1%। निकालना क्या हमें, 4%। तो सिंपल सी बात है, 4% निकालना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, 62.5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो क्या आएगा 0, 20, 0, 2, 8 प्लस 2 10, 0, 1 और 24 प्लस 1 25 और 2 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो क्या आएगा 250। क्या आएगा 250, और 250 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे सिंपली। यस, तो जो आंसर निकल के आएगा हमारा वो आएगा डेट स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास में 2125, 2125 जो होगा वो परफेक्टली राइट होगा। चलिए, अब ऐसे छोटे छोटे चीज मैं आपको दे रहा हूं जिससे कि आपको क्वेश्चंस को फटाफट से सोल्व करना है। देखिए, मैं आपको 4 क्वेश्चन दूंगा डियर स्टूडेंट्स, उन चारों क्वेश्चंस को आपको 1 मिनट में करना है, ओनली 1 मिनट में। देखिए, छोटी छोटी बातों पे मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं क्योंकि आगे बहुत काम आएंगे हमारे और इनको हम काफी अच्छी तरीके से यूज करेंगे। यस, तो 4 एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, चारों एग्जांपल्स आपको ध्यान से करना है, कोई भी मिस्टेक आपको यहां पे नहीं करना है डियर स्टूडेंट्स। टू 2010 आपको निकालना है 52%। एग्जाम्पल नंबर 2, फटाफट से आप इसको करने लग जाइए और लाइव चैट में आंसर कीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। 3015 का आपको निकालना है डियर स्टूडेंट्स, 24%। नेक्स्ट हमारे पास में एग्जांपल नंबर 3, 1020, इसका आपको निकालना है डियर स्टूडेंट्स 82%। एंड एग्जांपल नंबर 4, इसका आपको निकालना है डियर स्टूडेंट्स 8102, इसका निकालिए आप 42%। यस, आपके पास में 1 मिनट का टाइम है, फटाफट से आंसर कीजिए कि क्या बोलने वाले इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग।
बड़े ही सिंपल और छोटे छोटे क्वेश्चन हम आपको दिए हैं। सोचिए, और बहुत ही आसान हो जाएगी आपके लिए मैथ्स। आप कंटिन्यू बने रहिए और चीजों को सीखिए बस। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, वही मांगती है मैथ्स आपसे। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप 100% उतने ही परफेक्ट हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना आप। चलिए, टाइम समाप्त होता है। हम पहले क्वेश्चन की बात करें, हमें निकालना है 52%। भाई हमें पता है 50% प्लस 2% ये सीन है यहाँ पे, ऐसे नो भाई हमें पता है कि अपने एक नंबर अपने आप का 100% होता है, तो 2510 का 50% मतलब आधा, हाफ। तो भाई इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 1255, 1255, यही होगा। यस। अच्छा, अब 2% निकालना है मुझे। 2% निकालना नहीं आता मुझे, 1% निकालना आता है। क्या करूंगा भाई, 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा, सिंपल। 25.10, यस है नो। अब इसका 2% निकालना, इसका डबल होगा, मतलब 50.20, सिंपल सी बात है। इन दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे, इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1305, 1305.20 इज राइट आंसर। जिसका भी ये आंसर आ रहा है वो परफेक्टली राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हमें क्या निकालना है, 24%। तो 24% को मैं लिख सकता हूं 20% प्लस 4%, सिंपल सी बात है। यस, 20% प्लस 4%। तो 20% क्या होगा भाई, इसका पॉइंट लगाएंगे, ये 10% हो गया। और 20% इसका डबल होगा, 301.5 का डबल क्या होगा, 603, यस है नो। क्या होगा, 603 प्लस हमें क्या निकालना है, 4%। तो 4% निकालने के लिए क्या करेंगे, 1% निकालेंगे। तो 1% क्या है, 1% आपके सामने आ गया 30.15। तो 30.15 1% है, निकालना कितना है, 4%। तो क्या बोलेंगे, 30.15 मल्टीप्लाई बाई 4, यस है नो। तो क्या क्या आएगा, 0246, यस। तो 0 एंड 12, तो क्या आएगा 120.60, 120.60। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास में आएगा स्टूडेंट्स 723.60, 723.60 इज राइट आंसर। इसका भी 723.60 है, परफेक्टली राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमें निकालना है 82%। तो क्या बोलेंगे भाई, 80% प्लस 2%, सिंपल सी बात है। 80% के लिए 10% निकालेंगे तो 10% क्या है, 102। 102 10% है, तो 80% क्या होगा, 102 का 8 गुना। तो 102 का 8 गुना क्या होगा, 816, यस है नो। 816 प्लस 2% क्या होगा भाई, पहले 1% निकाले, यहां से पॉइंट लगा देंगे। 1% क्या है, 10.20, यस है नो। तो इसका डबल क्या होगा, 2% हो गया, तो क्या बोलेंगे 20.40, यस है नो। 20.40, यस है नो। इनको हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो ऐड करने पे हमारे पास में आएगा, यहाँ पे देखिए 836.40, सिंपल। जिसका भी 836.40 है, परफेक्टली राइट आंसर है। क्लियर। आपके सामने काफी बार ऐसे परसेंटेज नहीं आते, आपके सामने आते हैं 12 से 1/2%, 12.5%, यस है नो। 66 सही 2/3%, 14 सही 2/7%। तो वो फ्रैक्शंस अगर आपके सामने या परसेंटेज आपके सामने आ रहे हैं तो उनमें हम किस तरीके से नंबर्स को चेंज कर सकते हैं, आइए हम सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए डियर स्टूडेंट, हमारे पास में आ गया 9184। हमारे पास में क्या गया स्टूडेंट, हमारे पास में आ गया 9184। और हमें बोला गया कि बताइए 9184 का 12.5% क्या होगा। अब 12.5% हमें निकालना है, ऐसा नो। हम निकालने को तो हमारा वाला जो मेथड हमने सिखाया था अभी आपको, उससे निकाल सकते हैं। बट मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप देखिए और फटाफट से आंसर दे दीजिए। तो आपको कुछ फ्रैक्शंस याद करनी पड़ेंगी, उन फ्रैक्शंस की हेल्प से हम क्वेश्चंस को फटाफट से सोल्व कर सकते हैं। हमें 12.5 सही मतलब 12 सही 1/2% का हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो आइए हम इसका फ्रैक्शन निकालते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 + 1 25 डिवाइड बाय 2 परसेंटेज में आएगा, और परसेंटेज आएगा
तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/100, ऐसे आनो, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा नीचे 4 आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा 1/8। यस, तो 12.5% के जो फ्रैक्शन निकल के आए वो क्या निकल के आए 1/8। तो आपको क्या करना है, सिंपली 9184 को मल्टीप्लाई करना है 1/8, बिकॉज 100% में से 12 सही 1/2% का जो हिस्सा होता है, जो भाग होता है वो 1/8 होता है ना। और हमें क्या निकालना है, हमें 12.5% मतलब 12 से 1/2% मतलब 1/8 ही निकालना है। यस, तो इसका 1/8 निकालने के लिए 8 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारा 1। यस, और हम यहां पे देखेंगे क्या आएगा हमारे पास में 8 1, अगेन देखेंगे 3 4 एंड 64 मतलब 8, तो आंसर क्या आएगा 1148। क्लियर। बट डियर स्टूडेंट, अगर हम इस मेथड्स को फॉलो करते हैं तो हमें काफी देखो फ्रैक्शन निकालना पड़ रहा है और थोड़ा सा टाइम लग रहा है। क्या लग रहा है, थोड़ा सा हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो मैं इन फ्रैक्शंस को आपको याद ही करा देता हूं, और जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो धीरे 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 ये फ्रैक्शंस आपको याद हो जाएंगी। तो आइए, क्या फ्रैक्शंस हैं, क्या इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को फटाफट से कर सकते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो फ्रैक्शंस आपको यहाँ पे दिख रही हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बार बार क्वेश्चंस में रिपीट होंगी। ठीक है, तो आपको इनको रटना नहीं है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में सेट हो जाएंगी। जैसे कि अभी हमने किया कि 12.5%, तो 12.5% क्या होता है 1/8 होता है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, जिससे कि हम क्वेश्चंस कराएं तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। चलिए, अब हम आज सीख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स परसेंटेज से फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना। परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, हमारे पास में कोई भी परसेंटेज आ गया उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जैसे कि हमारे पास में आ गया स्टूडेंट्स 30%, 30%, हमारे पास में 30% आ गया। 30% को हम कन्वर्ट करना है कि बताइए इसका फ्रैक्शन क्या होगा। फ्रैक्शन मींस भिन्न। क्लियर। तो भाई परसेंटेज से फ्रैक्शन में जब हम चेंज करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/100। जैसे अनु हम क्या करते हैं 1/100 करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे भाई 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो भाई 30% के फ्रैक्शन होंगे 3/10। क्लियर। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया कि बताइए 20% के फ्रैक्शन क्या होंगे, तो क्या बोलेंगे भाई 20 मल्टीप्लाई बाय 1/100, तो कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, क्या बोलेंगे 1/5। 20% के फ्रैक्शंस क्या होंगे 1/5। क्लियर। लेकिन डियर फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आपके सामने आ गया कि बताइए 106 सही 2/3% के फ्रैक्शंस क्या होंगे, 106 सही 2/3% के फ्रैक्शन क्या होंगे, तो फिर हम क्या बोलने वाले हैं सोचिए। यस भाई, हमें तो पता है कि भाई 20% ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हमें माइंड में सेट रखना है। जैसे अनु हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें तो हो जाएंगी। बट अगर मान लीजिए आपके सामने आ गया 106 सही 2/3% के फ्रैक्शंस क्या होंगे, तब आप क्या करेंगे। तो ध्यान रखना, हम कब करेंगे, हम इसको ब्रेक कर लेंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, उसी तरीके से इसको ब्रेक कर लेंगे। भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 100% एंड 6 सही 2/3%। सिंपल। भाई 100% की फ्रैक्शंस की मैं बात करूं डियर स्टूडेंट्स, तो 100% का जो फ्रैक्शन होगा वो तो 1 ही होगा। भाई 100 में 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो 100 का तो क्या हो गया, 100 का तो हमारे पास में आ गया 1। 6 सही 2/3% की मुझे फ्रैक्शन फाइंड करने डियर स्टूडेंट। तो ध्यान से देखिए 6 सही 2/3% आपको कहीं दिख रहा है, बिल्कुल 6 सही 2/3%, 1/15। तो इसके क्या हो गए 1/15, इसको सोल्व कर लेंगे। यस, एलसीएम आएगा 15, 15 1 प्लस 16, तो क्या आएगा 16/15। 16/15 किसके फ्रैक्शन होंगे 106 सही 2/3% के। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा और लेते हैं हम, और काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे मैं लेवल इंक्रीज करता चलूंगा, बस आप चीज़ों को समझते हुए चलना। 316 सही 2/3%, 316 सही 2/3% के डियर फ्रेंड्स हमें फाइंड करने हैं। फ्रैक्शन क्या होंगे, भिन्न क्या होंगे, तो बस सिंपली इसको ब्रेक कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे भाई 300% एंड 16 सही 2/3%। ऐसे नो
भाई 300% के फ्रैक्शंस क्या होंगे? 3 होंगे। भाई 300% का जो भिन्न होगा वो 3 होगा। क्यों? क्योंकि 100 का भाग देते हैं, 300 में 100 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। 16 से 2/3% के फ्रैक्शन क्या होंगे? 1/6। तो क्या लिखेंगे? 1/6। यस, एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 6 ऊपर जाएगा तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 + 1 तो 19 / 6। 19 / 6 किसके फ्रैक्शन होंगे? 316 सही 2/3% के। चलिए अब हम लेवल और इंक्रीज करते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को सीखते चलिए, और जो चीज़ मैं आपको नोट करा रहा हूँ स्टूडेंट्स, उनको नोट आपको अच्छे से करना है। मान लीजिए आपके सामने आ गए स्टूडेंट्स कि बताइए 444 सही 4/9% के फ्रैक्शन क्या होंगे? 444 सही 4/9% के फ्रैक्शंस क्या होंगे? सोचिए, हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। यस या नो? हम इसको ब्रेक कर देंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई 400% प्लस 44 सही 4/9%, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं इजीली। यस या नो? ठीक है भाई। 400% के फ्रैक्शंस क्या होंगे? भाई हमें पता है कि 400% में 100 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा, सिंपल सी बात है। भाई 100 का 1 होता है तो 400 का 4 होगा, सिंपल सी बात है। यस, अब 44 से 4/9% का तो हमें कहीं पता नहीं है, तो ध्यान रखना, आपको चेक करना है कि अपोन में क्या है। अपोन में क्या है? 9। क्या है? 9। तो हमें क्या देखना पड़ेगा? 1/9। क्या देखना पड़ेगा? हम देखेंगे 1/9। तो 1/9 का क्या है? 11 सही 1/9%। कैसे नो? 1/9 का है 11 सही 1/9%। क्या इस वैल्यू से हम ये वाली वैल्यू बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? भाई 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। भाई 11 को 4 से करेंगे 44, 1 को 4 से करेंगे 4/9 बनेगा। तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई होगा? 4 से होगा। तो 11 से 1/9% मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो क्या आएगा? 44 से 4/9%। तो इसके फ्रैक्शन क्या होंगे? 1/9 नहीं, 4/9। तो क्या लिखेंगे? 4/9। एलसीएम इज 9, ऊपर 36 + 4 40/9, 40/9 किसके फ्रैक्शन होंगे? 444 सही 4/9% के। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और आपको इस क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में देना है कि इसके फ्रैक्शंस क्या होंगे। यस, 328 सही 4/7% के फ्रैक्शन हमें फाइंड करने हैं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स लाइव चैट में देना है कि क्या बोलने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। 328 सही 4/7% के फ्रैक्शंस क्या होंगे? सोचिए भाई, सिंपल सी बात है, इसको ब्रेक कर लीजिए फटाफट से। 300% प्लस 28 सही 4/7%, तो 300% के क्या होंगे भाई? 3 होंगे, सिंपल सी बात है। अब 28 सही 4/7% हमें देखना है, तो देखिए 1/7 देखना पड़ेगा। 1/7 मतलब यहाँ पे 1/7 क्या है? 14 सही 2/7%। तो 1/7 14 सही 2/7% है। यस, और क्या इससे हम ये बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए एक बार। 14 2 = 28, 2 दूनी 4 मतलब 4/7, बिल्कुल सही बात है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 1/7 को भी 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 2/7, 2/7, सिंपल सी बात है। 2/7 एलसीएम क्या आएगा? 7 है ना, और 7 या 21 मतलब 21 + 2 23। तो इसके जो फ्रैक्शन निकल के आएंगे वो आएंगे 23/7। क्लियर? तो इस तरीके से हम परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज और छोटी छोटी बातें करेंगे पहले परसेंटेज की, और अच्छे से पहले हम हमारा जो बेसिक है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपके सामने कराने वाले हैं। धीरे 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 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपके सामने लाएंगे बीच बीच में जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी। एसएससी जो अभी आपका 2019 और 2020 के सीजीएल एंड सीपीओ के एग्जामिनेशंस हुए हैं स्टूडेंट, उन सभी क्वेश्चंस को हम इसी क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।